चलिए देखिए, आज हम लोग जितनी भी चीजें देखने वाले हैं, जितनी भी टेंस होती है फ्यूचर की, जैसे फ्यूचर आप लोग सुने होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार होते हैं फ्यूचर के। ठीक है, तो ये चारों को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट का पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जितनी भी टेंस हैं उनकी इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, फिर प्रेजेंट का पढ़ाए हैं, फिर पास्ट का पढ़ाए हैं, अब फ्यूचर का देख रहे हैं। अब देखना है ना, एक सिर्फ टेंस हम देख लेंगे, केवल एक सीख जाएंगे ना, उससे जितनी 12 टेंस होते हैं ना, 12 टाइप के होते हैं, सब बना देंगे। एक सिर्फ याद देखना है, सीखना है बस, उसके बाद सब बना देंगे, क्योंकि सबकी जो सिमिलैरिटी होती है वो एक जैसे होती है। ठीक है, जैसे कि हम पहले वीडियो में बताए हैं कि देखिए क्या होता है कि जैसे कि एक खानदान देखें, आप जानते हैं ना आप लोग, खानदान में क्या होता है, खानदान में जैसे कि किसी परिवार में फॉर एग्जांपल 10 गो लोग हैं, 5 गो मेंबर है, तो सबकी शक्ल क्या रहती है, अलग अलग, लेकिन जो उनके रगों में खून दौड़ रहा है वो तो सेम है ना, असर खींचेगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 2 भाई हैं, हमारे दोनों भाइयों की शक्ल अलग अलग है, ठीक है, लेकिन होगा क्या, अगर उसको कुछ तकलीफ होगी तो हमको भी होगी। नहीं, अब ऐसा थोड़ी ना, यही रहता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि उसको कोई पीटेगा मारेगा, हम चुपचाप देखते रहेंगे ना। उस तरीके से टेंस में है, टेंस जो है नाम अलग अलग है, ठीक है, नाम अलग अलग है, लेकिन जो क्वालिटी है सेम उसी तरीके से है। ठीक, थोड़ी से बस कुछ चेंजिंग है। अब प्रेजेंट पास्ट देखने के बाद सब फ्यूचर देख रहे हैं। अच्छा, फ्यूचर पहचानिएगा कैसे, तो फ्यूचर पहचानने का तरीका होता है लास्ट में गागेगी आएगा। ठीक, गागेगी का मतलब ही होता है फ्यूचर। फॉर एग्जांपल मैंने देखो, हमको बोलना है कि देखिए, जैसे अभी हमको कुछ बनना है, फॉर एग्जांपल कुछ भी बनना है, डॉक्टर बनना है, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, गा आया लास्ट में, तो गा आना एकदम अनिवार्य है, निश्चित है, तब जाके फ्यूचर होगा। ठीक, अब देखिए, तो इसे पहचान लीजिएगा आप लोग। अब फ्यूचर का अगर इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, उसके अलावा कुछ ना है, शैल और विल, जो यहाँ पे हम लिखे हैं। ठीक है, आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सब के साथ विल लगाना है, कुछ झमेला नहीं करना। ठीक है, अब देखिए, बनाने के लिए हम जानते हैं वह का इंग्लिश लड़का के लिए ही होता है, लड़की के लिए शी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़के की बात हो रही है, वह खाएगा मतलब लड़का है ना, खाएगी रहता तो लड़की होती। ठीक है, खाएगा, तो वह का इंग्लिश ही लिख दिए, ही के साथ लगता है क्या, विल, हम आई और वी के साथ ही शायद लगाना है, बाकी सबके साथ तो विल भी लगा दिए। और खाना का क्या होता है, समझ में आया। ठीक है, दूसरा देखिए, मैं का इंग्लिश आई होता है, लिख दिए, आई के साथ शायद लगता है। ठीक, अभी वहां पे लिखे हैं। और जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है। ठीक है, ऐसा समझ में बन जाएगा। उसी तरीके से संसार में जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले कि मैं गाऊंगा, मैं क्या इंग्लिश, आई के साथ क्या लगेगा, शायद लगेगा। एक और बात बता दे कि कभी भी सबसे ज्यादा अगर बोलने की बात है, स्पोकन आप लोग सीखेंगे, सबसे ज्यादा कभी भी बोलने की बात है, शैल का यूज नहीं किया जाता है, कहीं पर भी, कहीं पर नहीं, शैल का यूज नहीं किया जाता, हमेशा विल, हमेशा विल। आप लोग टीवी सीरियल में भी देखे होंगे, जैसे बोला जाता है आई विल किल यू। ठीक है, आई शैल नहीं बोला जाता है, शैल ग्रामर में काम आता है, अगर लिखना है तो वहां पे काम आएगा, बोलना है तो सिर्फ विल। शैल को मतलब भूल जाइए कि शैल भी कोई चीज होता है। ठीक है, हर जगह विल विल। ठीक, होता क्या है, छोटे ग्रामर में बताया जाता है कि अगर आई और वी, देखिए क्या होता है, अगर पक्का इरादे की बात आए ना, जैसे आई विल किल यू, निश्चित है कि मैं आपको किसी भी तरीके से मारूंगा, ये पक्का इरादा है। तो जब पक्का इरादा की बात होती है तो चेंज हो जाता है, आई और वी के साथ लगता है विल, और वो सब के साथ शायद लगने लगता है। ठीक है, हाँ, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिल्म सीरियल में इसे बोला जाता है आई विल किल यू, इसका मतलब पक्का मारेगा। आई शैल बोल दिया, आई शैल किल यू, इसका मतलब है कि छोड़ भी सकता है। ठीक है, नहीं विल बोल दिया तो मारेगा एकदम निश्चित। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, इससे भी एकदम बेसिक लेवल से स्पोकन हम चालू करेंगे, सिखाएंगे। ठीक, अभी तो बीच में से चालू किए हैं, तब सोचो अभी इससे बेसिक लेवल से चालू करेंगे तब क्या होगा। खैर फिलहाल, अच्छा ये सेंटेंस हम 2 दिन से लिख करके छोड़े हैं, पहले इसको बता दें। हाँ, सूरज पूरब से निकल रहा है, ये कौन सा टेंस है, हाँ, रहा है, रही है, आया है, कौन सा टेंस है ये बताइए। प्रेजेंट और कौन सा, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आएगा क्या, आएगा क्या वीडियो में
प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसीलिए हम इसको लगा ऐसे करके छोड़े हैं ना। सब लोग का यही आंसर होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर आप लोग का भी यही है तो आप लोग बिल्कुल एकदम अंधकार में जी रहे हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ही नहीं। अगर कोई बोल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ही नहीं। ठीक है, तो ये टेंस कौन सा है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, कभी भी हमको इंग्लिश जब पढ़ना है ना, इंग्लिश पढ़ना है तो रट के नहीं पढ़ना है। रट के पढ़िएगा, निकलो तुम लोग, रट के कभी भी पढ़िएगा कभी जिंदगी में याद नहीं रह पाएगा। हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखना है। ठीक है, ट्रिक से सीखना है, जो उसकी रियलिटी है वो सीखना है, रटना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग रट लिए हैं कि रहा रही रहेगा ना तो वो कंटिन्यूअस होता है, नहीं ऐसा थोड़ी ना है। रहा रही इसमें भी तो है, लेकिन ये इंडेफिनिट टेंस है। अब कारण क्या है तो हम बताते हैं। वैसी चीज जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो सच्चाई हो, ठीक है, वो हमेशा इंडेफिनिट होता है। ठीक है, सूरज पूरब से निकलता है, सच्चाई है। अब ऐसा थोड़ा ना आज पूरब से निकल के कल पश्चिम से निकलेगा, परसों उत्तर से, उसके बाद दक्षिण से। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सच्चाई है। ठीक है, एक मतलब हैबिट नहीं होता है, डेली वही से काम होगा। इंडेफिनिट में क्या होता है, यही नहीं होता है मैं खाता हूं डेली होता है ना, मैं पढ़ता हूं डेली होता है ना, सेम उसी तरीके से जो काम डेली होगा, रेगुलर होगा, जो सच्चाई है वो हमेशा इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, तो सूरज पूरब से निकलता है, डेली ये होता है। ठीक है, हमेशा ये प्रक्रिया होती है, सच्चाई भी है। तो क्या कौन सा टेंस होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूअस में। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या और ना, सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बनेगा कैसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा रही रहेगा, या रहा रही नहीं याद रखना। ठीक है, रहा रही भी नहीं याद रखिएगा। ठीक है, ये याद करने वाला हो जाएगा। कंटिन्यूअस समझने का मतलब ये याद रखिएगा कोई से भी काम लगातार होगा। जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बेसिकली ये समझ में आएगा, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पढ़ने का काम लगातार हो रहा है कि नहीं, मैं खा रहा हूं, वो जा रहा है, वो खेल रहा है, मैं सो रहा हूं, यानी कोई भी काम लगातार हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कोई काम किसी समय से स्टार्ट हुआ और वो काम लगातार चल रहा है। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, सुबह से स्टार्ट हुआ काम और वो लगातार चलते जा रहा है। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, मतलब 2 दिन पहले जो है पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, अभी तक चालू है। ठीक है, परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट टेंस पहचानने का मतलब होता है कि कोई भी काम खत्म, जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, खत्म है। आया समझ में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसको बना देते हैं। अब देखिए हम बोले ना एक टेंस हम सिर्फ समझ जाएंगे, उसको सब बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पास्ट था, अब इसको हमको फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर बनाने के लिए हम समय को बदल देंगे। ठीक है, मैं खा होऊंगा, ऐसे रहना चाहिए बोलने में। है मैं खा रहा होऊंगा। ठीक है, उसके बाद से ये मोहन स्कूल जा रहा होगा। अब हम क्या किए हैं, सब चीज तो वैसे ही रहेगा, हम सिर्फ कुछ बदलाव इसमें किए हैं। सिर्फ किए तो टाइम को बदलाव किए, समय को बदल दिए, पास्ट था उठा के फ्यूचर कर दिए, और कुछ किए हैं तो भारी है ये सब, कुछ नहीं। अब जब हम टाइम को इसमें बदले हैं तो इंग्लिश में भी हमको टाइम बदलना होगा। इंग्लिश में जब टाइम बदलना है तो हेल्पिंग वर्ब को बदला जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वही टाइम को ही बताते हैं। ठीक, और कुछ चेंजिंग नहीं। तो इसमें सब बाकी सब ऐसे ही रहेगा। देखो ये बता रहे हैं कि हम पास्ट है, चिल्ला के, तो इसको पास्ट को हमको इरेज कर देना, मिटा देना है। अब फ्यूचर बनाने के लिए क्या लगा देंगे इसमें, या तो साइल या तो विल। तो क्या लगेगा इसमें, ही के साथ विल, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज लगेगा। किस लिए लगेगा, तो देखो होगा, होना का होता है बी, होना या बनना। हाँ, बी होता है ना, तो इसमें हम लगा दिए बी। कोई दिक्कत, बी का यूज करते हैं हम लोग जहां पे होगा रहेगा या फिर जहां पे बनना रहेगा वहां पे बी का यूज कीजिएगा। जैसे मैं नेता बनूंगा, आई विल बी लीडर। ठीक है, वह गायक बन सकता है, ही कैन बी सिंगर। इस तरीके से बनना या होना रहेगा, या मैं नेता हो सकता हूं। ठीक है, आई कैन बी लीडर, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो
तो हो गया ही विल बी गोइंग, ठीक है, वो जा रहा होगा। मैं खा रहा होऊंगा, तो आई इसको पास्ट बता रहा है तो इसको मिटा दिया, इसमें लगा दिया शैल, होगा है तो बी, बस बन गया। ये लोग, ये जो है आप लोग बनाएंगे, ठीक है। और यूट्यूब पे जो देखेंगे, यूट्यूब पे ही बना दीजिएगा आप लोग, क्या दिक्कत है, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल लिख लीजिएगा। मोबाइल है ना, अच्छा नंबर तो हम शेयर कर देंगे, वैसे भी सर्च कीजिएगा तो हो जाएगा। इस तरीके देखिए, परफेक्ट को देखिए ना, परफेक्ट में भी वही काम करना है, आगे की लगा दो, चुकेगा, ठीक है, चुकेगी, और बस अब टाइम को बदले हैं, उसमें भी वही काम करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, क्या होता है इसमें, सब चीज वैसे ही रहेगा, बस इसमें ये लग जाएगा, ही के साथ भी लगेगा ना, इसके साथ एक एक्स्ट्रा मतलब हैव लगता है, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं, शैल हैव, विल हैव, ठीक है। हाँ, अब द ट्रेन, इसमें भी विल लगेगा, एक नया चीज है तो आएगा ही, समझ में आया, बन जाएगा, कोशिश क्या, हाँ ये सब सवाल, ये सब सेंटेंस ना बने से हो सकता है क्या, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर कुछ नहीं याद करना है इसमें, स्ट्रक्चर याद करने वाला हम कुछ बता रहे हैं, तब कुछ एक्स्ट्रा मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर याद करना पड़े, कुछ हम रटवा रहे हैं, कैसे बन रहा है, ठीक है। अब चलिए हम प्रैक्टिस भी करवा देते हैं इस पे, ठीक है। उस तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है, बस हमको सिर्फ टाइम को बदल देना, था इसको गा कर देना है, ठीक है। अब चलिए, तो अब जब इसमें हम चेंज कर दिए टाइम को, तो इसमें भी तो टाइम बदलेगा ना। अब देखो ये सब वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम बदलने के लिए इसको बदल देंगे, हेल्पिंग में भी चेंज होता है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ही के साथ क्या लगता है, विल, और बस इसके साथ वो हैव लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई के साथ क्या लगता है, शैल, बस इसके साथ हैव लग जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो कैसे बोलिएगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 TWO कहां गया, 2 days, ठीक है, आया समझ में। अब कुछ सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं उसको बनाना है, ठीक है। पहले इंडेफिनिट में चलते हैं, मैं गाऊंगा, यस, आई शैल सिंग, ठीक है। वह रो रहा होगा, पहले वह का, हाँ, हाँ विल, हो, वह रो रहा होगा, होगा भी है, हाँ, क्राई होता है तो आईएनजी लगा देंगे ना, आईएनजी लगा देंगे, बस क्राइंग, ही विल बी क्राइंग, ठीक है, समझ में आया, बस और कुछ नहीं, बस ये पास्ट खत्म। अब हाँ, एक और बात बता दें कि कल की वीडियो में लेकर आने वाले हैं जितनी भी टेंस पढ़ाई हुआ है उसका अभी फिलहाल जितनी भी सेंटेंसेस होती हैं 5-5, तो 12-25 60 होगा, ठीक है। तो 60 जितनी भी सेंटेंस 60 है तो 60 का पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल, उसको रोक दीजिएगा। कितना मिनट का हुआ है।